जय माता दी। माँ भगवती ज्योतिष कार्यालय में आपका फिर से स्वागत है। मैं निखिल पंडित आपके लिए एकादशी की कथा लेकर आया हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है और इसे बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। वह बहुत ही धानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर भी अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में ही वह सब उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर स्तुति करने लगे, उनका पूजन किया और भगवान से जो सारा वृतांत बताया कि राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? मुझे बहुत जिज्ञासा है, कृपा बताने की कोशिश करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ यातना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। तब मैंने उसे 3 पग भूमि का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक के पद और भुवरलोक में अपना पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ और सत्यलोक में अपने मुख को करके अपना मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, जोग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से तो पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पद कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं, फिर वह करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके वामन अवतार की आज पूजा की जाती है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान दिया जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार के व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।